हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। टुडे आई प्रेजेंट पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब तक हमने जितने भी टाइप ऑफ रजिस्टर पढ़े, एक्यूमुलेटर या इंटरनल रजिस्टर 8085 के जो BCDEHL थे, या मेमोरी के बारे में स्टैक पॉइंटर जो 16 बिट के थे, प्रोग्राम काउंटर जो 16 बिट के थे, उनका यूज किया था। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो 16 बिट के थे, उनका कैसे कंबाइन करके बनाया गया है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को। फिर इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज जो 3 तरह से डिफाइन किए गए थे, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, तो वो सब हम देख चुके थे। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, 8085 के पिन डायग्राम। तो टोटल 40 पिन होते हैं इस 8085 आईसी में, माइक्रो प्रोसेसर में। शुरुआत में पहले हमें समझना होगा कि जब मार्केट से खरीदेंगे आईसी को तो वो किस तरह के होंगे। सबसे ऊपर देखिएगा आप लोग, सबसे ऊपर इसमें एक कर्व की तरह, पाराबोला कर्व की तरह बना हुआ है। सबसे ऊपर पिन में एक्चुअली वहाँ पे हीट सिंक लगे होते हैं। और जब मार्केट से ख़रीदने जाइएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिन नंबर 1 कौन सा है और पिन नंबर 2 कौन सा है। जैसे ही मार्केट से ख़रीद कर लाइएगा माइक्रो प्रोसेसर चिप को, तो उसको सीधा कर लीजिए और सीधा करके लेफ़्ट साइड से 1 काउंट करना है और नीचे की तरफ आ जाना है, तो 1 to 20। उसके बाद फिर राइट साइड से नीचे से स्टार्ट करना है 21 टू, और टॉप पे चला जाना है 40 तक। तो ये तो पिन डायग्राम पहचानने का तरीका है। और एक भी पिन डायग्राम इधर से उधर नहीं कनेक्शन करना है। जैसे कि अगर सप्लाई हमें देना है 40 पिन पे, VCC 40 पिन नंबर 40 पे है, तो जब हम 5 वोल्ट 10 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी अदर पिन पे दे दें। जिस पिन पे जिसका रोल है उसी पिन पे उसे अटैच करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सारे पिन डायग्राम को। तो शुरुआत में पिन डायग्राम 6 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी, दूसरा है एक्सटर्नल पिन, थर्ड है कंट्रोल एंड स्टेटस पिन, फोर्थ है एड्रेस, फिफ्थ है डेटा पिन, एंड सिक्स है सीरियल डेटा ट्रांसफ़र पिन। तो ये सबको 1 बाय 1 अच्छे से देखेंगे। पहले सारे पिन के इनपुट एंड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। X1 एंड X2 पिन नंबर 1 पे देखिएगा, X1 एंड X2 ये दोनों फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल है, जहाँ पे हम 6 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देंगे। और वहाँ पे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर अटैच होते हैं, और वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर उसे 3 to 5 मेगा हर्ट्ज अप्रॉक्स हाफ करके 3 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इनपुट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है रीसेट आउट पिन, थर्ड नंबर पे। पिन नंबर 4 पे है एंड पिन नंबर 5 पे SOD एंड SID। ये क्या है SOD एंड SID? सीरियल आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र पिन। जो देखिएगा, जो आउटपुट साइड है उसका एरो बाहर की तरफ है। यहाँ देखिएगा एरो जो है वो बाहर की तरफ है, और जो इनपुट है, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनपुट दे रहे हैं, जो सिग्नल आ रहा है, वो इनपुट साइड में होगा। तो सीरियल आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र पिन आउटर साइड में है माइक्रो प्रोसेसर के, और सीरियल इनपुट डेटा ट्रांसफ़र पिन इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट में। फिर ये जो है, ये मेरा इंटरप्ट पिन है, जो 6 नंबर पे है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR एंड INTA एक्नॉलेजमेंट।
तो इस पे बार लगा हुआ है। ये बार का मतलब ये है कि अगर इस पिन पे सिग्नल 0 है तब ये एक्टिव होगा, क्योंकि अगर किसी पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिए और सिग्नल 0 है तो वो 1 हो जाता है, लॉजिक 1 हो जाएगा। तो इस पिन पे अगर सिग्नल 0 है तब ये एक्टिव मोड पे होगा। फिर पिन नंबर 12 टू 19, ये टोटल 8 पिन है, 12 से 19। यह AD01, AD0, AD1, AD2, AD3। तो ये एड्रेस एंड डेटा का कंबाइंड पिन है जो बाई डायरेक्शनल है। ध्यान से देखिएगा, ये इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड दोनों है। एड्रेस को दूसरे पिन से दूसरे से इंटरफेस करने के लिए आउटर साइड एंड डेटा को इन करने के लिए इनपुट साइड। तो ये एड्रेस और डेटा आपस में मल्टीप्लेक्स्ड है, ठीक है। ये टोटल 8 पिन। और ये इसमें जो एड्रेस है, इस एड्रेस को हम कहते हैं लो लेवल एड्रेस। और ये जो पिन है 8, ये है बाई डायरेक्शनल पिन, और इसी को कहते हैं मल्टीप्लेक्स चैनल। एड्रेस और डेटा आपस में मल्टीप्लेक्स्ड है। फिर है पिन नंबर 20 जो VSS है, जो पिन ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं हम लोग। फिर राइट साइड में आइए, पिन नंबर 21 टू 28, ये है जो एड्रेस पिन है, और ये सारे के सारे आउटर साइड में है, अदर डिवाइस से इंटरफेस करने के लिए पूरे एड्रेस को, तो आउटर साइड में है। और ये जो है यूनी डायरेक्शनल है। यहाँ पे क्या था, बाई डायरेक्शनल था। एड्रेस यहाँ पे भी यूनी डायरेक्शनल ही होगा, यहाँ के एड्रेस भी यूनी डायरेक्शनल ही होंगे, आउटर साइड में ही इंटरफेस करने के लिए। लेकिन ये पूरे के पूरे पिन बाई डायरेक्शनल है ड्यू टू मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा के वजह से। यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल होंगे, और ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस को कहते हैं हाई लेवल एड्रेस, और यहाँ पे जो है वो लो लेवल एड्रेस है। उसके बाद है मेरा ये 29 टू 34, टोटल 6 पिन है। ये 6 के 6 पिन को कहते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस पिन। ये सारे पिन के बारे में अच्छे से देखेंगे। S0, S1, एड्रेस लैचिनेबल, राइट और रीड। देखिएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है रीड राइट पे, यानी कि 0 सिग्नल आएगा तभी ये पिन एक्टिव मोड में होगा। फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट मेमोरी। इनपुट आउटपुट मेमोरी में देखिएगा, अगर 0 सिग्नल है तो इनपुट आउटपुट पिन काम करेगा। सॉरी, अगर इनपुट आउटपुट पिन पे 1 है तो ये पिन इनपुट आउटपुट वर्क करेगा, अगर 0 है तो मेमोरी के लिए वर्क करेगा। फिर रीसेट रेडी पिन है 35 पे, फिर रीसेट इन है, फिर क्लॉक आउट फ्रीक्वेंसी आउटपुट साइड में, फिर HALD एंड HOLD, ये 38 और 39 पिन, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से रिलेटेड है, ये देखेंगे हम। फिर लास्ट पिन जो है वो है मेरा VCC, पिन नंबर 40। तो ये टोटल पिन डायग्राम का ओवरव्यू हो गया कि पिन नंबर 1 टू पिन नंबर 40 के बीच में क्या क्या किस पिन पे सेट है और कहाँ पे किस पिन का क्या रोल है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे पिन के बारे में अच्छे से डिटेल में देखेंगे सारे पिन के बारे में डिटेल से 1 बाय 1। थैंक यू सो मच।